ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तृष्णा की निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर चेतन जीव रूपी आकाश में हृदय के अज्ञानांधकार से परिपूर्ण दुस्तर तृष्णा रूपिणी रात्रि का सहारा पाकर नाना प्रकार के दोष रूपी उल्लुओं को की जमाते क्रियाशील हो उठती हैं। जैसे रात में ओस के कणों से अभिषिक्त तथा आसपास के उपवनों में खिले हुए कांचन पुष्प धेरुरे धेतु धतूरे के फूल की उज्जवल शोभा से सुशोभित चने की फलियां निश्चय ही अधिक विकास को प्राप्त होती हों, उसी प्रकार अनेक तरह के दुखमय विलापों से प्रकट हुए अश्रुबिंदुओं से आर्द्र तथा निकटवर्ती स्वर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्जवल हुई चिंता या तृष्णा अवश्य अधिक बढ़ने लगती है। जैसे समुद्र के भीतर भंवर एवं हलचल उत्पन्न करने के लिए ही तरंगे उठा करती हैं, उसी तरह हृदय को चंचल बना देने वाली तृष्णा अंतःकरण में भ्रम एवं आकुलता पैदा करने के लिए ही उस सीमा तक आ पहुँचती है जहाँ वह धनादि की प्राप्ति के लिए कष्टप्रद उत्साह को बढ़ावा देती है। यद्यपि तृष्णा के वेग को रोकने के लिए यह चित्त रूपी चातक नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि जैसे आंधी सड़े गले तिनके को न जाने कहां से कहां उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार कलंकनी तृष्णा ने इसे न जाने कहां किस आरोग्य अवस्था में पहुंचा दिया। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसलों में जाने की शक्ति से वंचित हो वहीं शोक दुख से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही हम लोग चिंता या तृष्णा के जाल में फंसकर अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हो मोह में डूबे रहते हैं। तृष्णा एक पागल घोड़ी के समान है, जो यहाँ से दूर दूर जाकर बारंबार लौट आती और फिर तुरंत ही संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काटने लगती है। जैसे घटी यंत्र रहट के ऊपर लगी हुई रस्सी घट के साथ सदा ऊपर नीचे आती रहती है, जड़ या जल से संबंधित रखते हैं, अपने भीतर गांठे रखती है एवं चंचल बनी रहती है, उसी तरह यह तृष्णा धर्म और अधर्म के अनुसार सदा स्वर्ग और नरक में नागमन कराती चेतन और जड़ की ग्रंथि से जुड़ी रहती है, जड़ पदार्थों से संबंध रखती और सदा सुबुद्ध बनी रहती है, जो देह के भीतर मन में गुथी हुई है, जिसका छेदन करना प्राय सभी के लिए अत्यंत कठिन है। उस तृष्णा के द्वारा मनुष्य उसी प्रकार शीघ्र भारवाही बना लिया जाता है, जैसे रास की रस्सी बैल को तत्काल भार ढोने के लिए विवश कर देती है। जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, उसी प्रकार सदा आकर्षणशील
स्वभाव वाली तृष्णा लोगों को फंसाने के लिए स्त्री, पुत्र और मित्र आदि की परंपरा रचती रहती है। यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयानक काली रात के समान तृष्णा मुझे भयभीत सा कर देती है। विवेक रूपी नेत्र से संपन्न हूँ, तो भी वह मुझे अंधा सा बना देती है और सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी मुझे वह मानो खेद में डाल देती है। तृष्णा को काली नागिन के समान समझना चाहिए। वह सहस्त्रों कुटिलताओं से भरी हुई है। विवश भोग सुख ही उसका कोमल स्पर्श है। वह विषमता रूपी विष को ओ ही उगलती है और तनिक सा स्पर्श हो जाने पर भी डस लेती है। अपने संपर्क में आए हुए प्राणी का नाश कर देती है। इतना ही नहीं, तृष्णा काली कुल्टी राक्षसों के समान भी बताई गई है। वह पुरुष को हृदय का भेदन करने वाली तथा मायामय जगत को रचने वाली, दुर्भाग्य प्रदान करने वाली तथा दीनता की प्रतिमूर्ति है। पर्वत की गुफा में एक प्रकार की लता होती है जो सूर्य किरणों के न मिलने से सदा अत्यंत मलिन रहती है। वह खाने में कड़वी और परिणाम में उन्माद का रोग पैदा करने वाली है। उसकी बेल बहुत लंबी होती है और उसमें रस्सी के मात्रा अधिक रहती है। उसमें रस की मात्रा अधिक रहती है। यह तृष्णा भी उसी लता के समान निरंतर अत्यंत मलिन, परिणाम में दुख से पागल बना देने वाली, वासना रूपी विशाल दांतों से युक्त तथा विषयों में गहरा स्नेह पैदा करने वाली है। जैसे ऊंचे वृक्षों की शाखा के अग्रभाग में स्थित सूखी हुई मंजरी पुष्प शून्य, निष्फल तथा कटक कारिणी होने के कारण आनंददायिनी नहीं होती, उसी प्रकार तृष्णा सर्वथा सुनी, निष्फल, व्यर्थ विस्तार को प्राप्त होने वाली, अमंगल कारिणी और क्रूर है। यह कभी सुखदायिनी नहीं होती। संसार रूपी विशाल वन में तृष्णा रूपणी विष की बेल फैली हुई है। जरा मृत्यु आदि ही इसके फूल और विनिपात और उत्पात, अंधपतन और उपद्रव ही फल हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।